आईआईटी कानपुर की अगर बात की जाए, आईआईटी कानपुर का कैंपस इज द ह्यूमंगस कैंपस। इतना बड़ा कैंपस है, इतना बड़ा। मैं आपको एक स्टोरी, अब छोटी सी बात बताता हूँ। अभी कल परसों ही एक स्टूडेंट आया, उसका नाम था राज आर्यन करके एक बच्चा है। वो हमसे पढ़ता था, और जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तब वो हमसे पढ़ता था, और वह क्रैश कोर्स में था। क्रैश कोर्स में लगभग 14 बच्चे थे। क्रैश कोर्स में वो पढ़ रहा था हमसे। तो जब वो क्रैश कोर्स में पढ़ रहा था, उसको क्रैश कोर्स में यानी कुछ खास ज़्यादा पढ़ा, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस नहीं था। और बहुत सारे बच्चे थे क्रैश कोर्स में जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस आखिरी के 3 महीने में चलो भाई कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चे थे। तो 14 के करीब बच्चे थे, तो हमने उन्हें पढ़ाया। 3 महीने सबने पढ़ाया। तो जब सबने पढ़ाया, हमने ही पढ़ाया, बाकी लोगों ने भी पढ़ाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब चल रहा था। तो जब वो बच्चा 3 महीने तक पढ़ा, उसको जब क्रैश कोर्स की बात करते हैं, सोचो 2 साल का कोर्स 3 महीने में, सोचो कितनी तेजी से कोर्स जाता है, कितनी तेजी से कोर्स जाता है। तो ऐसे में बच्चे बड़े डिप्रेशन में आ जाते, सर बहुत तेज जा रहा है, सर हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे ही तो एक लड़का था, उसमें राज आर्यन करके बच्चा था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। वो मेरे पास आया, बोले सर मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैं गिव अप मार रहा हूँ। मैंने उसे कहा नहीं यार तू कर पाएगा, चल तू एक क्वेश्चन सॉल्व कर, मैं तुझे देता हूँ। उस बच्चे ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर दिखाया। मैंने कहा यार ये तो सही है, तुझे आ तो रहा है, तू बेकार में डर रहा है, तेरा पक्का होगा, मैं कह रहा हूँ तेरा पक्का होगा। उसने कहा नहीं सर नहीं होगा, आप कह रहे हो तो चलो ठीक है, मैं नहीं गिव अप कर रहा, नहीं तो मैं तो वापस जा रहा था घर। सर मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं करूंगा मेहनत, है ना। मैंने कहा तो बस तू लगा रहे यार, जो दे रहे हैं ना बस जितना दे रहे हैं उतना करता चला जाए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट आज वो लड़का आईआईटी कानपुर में है ना। ही इज इन आईआईटी कानपुर, ही स्टडिंग देयर। वो कल परसों मिलने भी आया था, मैं मिल नहीं पाया हालांकि उससे। और उसने बताया कि सर 14 लोगों में से 11 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, लगभग 11 लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जिसमें से कुछ एनआईटीज में है 5 या 6 और कुछ आईआईटी में है। तो सोचो जो लोग टीचर पर विश्वास करके उनके साथ साथ बढ़ते हैं, वह लोग अंत में जरूर सफल होते हैं। वह लोग जरूर सफल होते हैं जो लोग टीचर पर विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं। तो 14 में से, है ना, करीब 11 लोग सिलेक्ट हो गए आईआईटी कानपुर, और जेईई मेंस के थ्रू एनआईटीज में भी लोग गए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ टीचर के साथ, टीचर की बात मानने के ऊपर होता है, टीचर को रिस्पेक्ट देने के ऊपर होता है ना। तो वो यही बताने आया था कि सर देखो मैं तो पहुंच गया हूं और बहुत सारे बच्चे और भी पहुंच गए हैं, और हमें ऐसा लग रहा था एक समय पर आकर, इतने डिप्रेशन में थे, हमें लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन शायद नहीं होगा, लेकिन टू आवर एस्टोनिशमेंट हमने वो सब फॉलो किया जो हमारे टीचर्स कह रहे थे और सफलता हमारे हाथ लगी। तो बस यही कहूँगा कि आप सब भी यूं ही लगे रहें हमारे साथ और आगे बढ़ें। ठीक है, आप तो फुल टाइम कोर्स में, आपको पूरा का पूरा चीज पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज आपको बताई जा रही है। तो आप बस ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपना दिमाग में लगा, सर ये नहीं बताया, सर वो नहीं बताया, सर अरे भैया हमारा सीक्वेंस डिफरेंट है ना। हम अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हर आदमी का अलग तरीका होता है पढ़ाने का, हर इंसान का। ठीक है, तो हमारा तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, कुछ आगे पीछे हो सकती है सीक्वेंसिंग, है ना। तो बस इतना ही याद रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, फिर मिलते हैं। बस फाइट मारते रहें, हमारे साथ यूं ही आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।